क्या आपने कभी सोचा है कि हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए कितनी निर्दोष जिंदगियां छीन लेते हैं? क्या किसी जानवर को मारकर खाना वास्तव में सही है? तो आज का ये विषय न सिर्फ संवेदनशील है बल्कि ये आपकी सोच को भी झकझोर कर रख देगा। मांसाहार क्यों पूरी तरह गलत है? वैज्ञानिक, धार्मिक, नैतिक और मानवीय पहलुओं से। और क्यों हमें मांस का सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए? नैतिक दृष्टिकोण से देखें तो हम कौन होते हैं? किसी की जिंदगी छीनने वाले। क्या हम खुद को इतना ऊंचा मानते हैं कि दूसरे जीवों को सिर्फ अपना भोजन समझ लें? जानवर भी तो महसूस करते हैं डर, दर्द, ममता, प्रेम। गाय अपने बच्चे से, मुर्गी अपने अंडों से, हथनी अपने झुंड से जुड़ी हुई होती है। तो क्या हम उनका ये भावनात्मक रिश्ता तोड़ने का अधिकार रखते हैं? अगर कोई आपके पालतू कुत्ते को मार दे और कहे कि मुझे भूख लगी थी, तो आपको कैसा लगेगा? जरा सोचिए, गाय, बकरी, मुर्गी, मछली, ये सब भी तो किसी की माँ है, किसी की संतान है। इनका भी अपना एक परिवार होता है। स्वास्थ्य और विज्ञान की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो मांस खाने से होने वाले रोग भी हमें बहुत से नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, मोटापा, डायबिटीज़ जैसी अनेक गंभीर बीमारियां मांसाहार से जुड़ी हुई होती हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी प्रोसेस्ड मीट को कैंसर का जनक घोषित किया है। शाकाहारियों की औसत आयु मांसाहारियों से ज़्यादा पाई गई है। गट हेल्थ यानी आंतों का स्वास्थ्य। मांस आंतों में सड़ता है जिससे गैस, कब्ज और पेट की समस्याएं होती हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष भी देखें तो हिंदू धर्म में माना गया है कि अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, किसी को हानि ना पहुंचाना। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हिंसा न करता हो वही योगी है। और कई संत जैसे तुलसीदास जी, कबीर जी, नानक, महावीर, तो सभी ने शुद्ध शाकाहार का ही समर्थन किया है। बौद्ध धर्म में बुद्ध ने करुणा को सबसे बड़ा धर्म बताया है। उन्होंने कहा है कि जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। ईसाई धर्म में भी बाइबल के जेनेसिस अध्याय में ईश्वर ने मनुष्य को फल और अनाज खाने को कहा है, जानवर नहीं। और इसी तरह इस्लाम में भी कई सूफी संतों ने मांसाहार को नकारा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया खुद शाकाहारी थे। क्या आपको पता है कि मांस खाने का दुष्ट परिणाम पर्यावरण को भी प्रभावित करता है? क्योंकि 1 किलो बीफ बनाने में प्रकृति का लगभग 15,000 लीटर पानी खर्च हो जाता है। कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान मांस उद्योग का ही है, जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। गाय मीथेन गैस छोड़ती है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। तो अगर गाय कम होगी तो फिर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी बढ़ जाता है। जंगलों की कटाई जानवरों की फार्मिंग के लिए ही की जा रही है, जिससे लाखों हेक्टेयर जंगल काट दिए जाते हैं। प्लास्टिक और केमिकल वेस्ट मछलियों के शरीर में जाते हैं और फिर इंसानों में कई बीमारियों को जन्म दे देते हैं। समुद्री जीवन भी नष्ट हो रहा है। मांस खाने से मानवता
और बच्चों का विकास भी रुकता है। आप अपने बच्चे को जानवर को मारते हुए नहीं दिखाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो क्रूरता है। तो फिर उन्हें मांस खाने को क्यों देते हैं? हम सब जानते हैं कि बच्चे स्वभाव से शाकाहारी होते हैं, उन्हें जानवर प्यारे लगते हैं, मारने का विचार भी उन्हें भयभीत कर देता है। तो अगर बच्चे को ये दिखाया जाए कि मुर्गी या बकरी को कैसे मारा जाता है, तो क्या वो उसे खा पाएंगे? नहीं खाएंगे। ये हमारी संवेदनाओं को बहुत ही हानि पहुंचाता है, क्योंकि जब हम दूसरों का दर्द महसूस ना करें तो हम धीरे धीरे निर्दयी होते जाते हैं। दास के कहने का भाव यही है कि समाज को बदलने की जिम्मेदारी केवल हमारी ही है। इसके लिए हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते हैं। परिवर्तन की शुरुआत खुद से होती है। जब आप मांस खाना बंद कर देते हैं तो आप एक जानवर की जान बचाते हैं, पर्यावरण में मदद करते हैं, अपना स्वास्थ्य सुधारते हैं और एक जागरूक समाज की नींव भी रखते हैं। हमें स्कूलों में, धार्मिक स्थलों पर, घरों में शाकाहार को बढ़ावा देना चाहिए। आजकल तो सेलिब्रिटीज़ और एथलीट्स भी वेजन यानी प्लान बेस्ड डाइट अपना रहे हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ शरीर फिट रहता है बल्कि इससे हमारा आत्मिक संतुलन भी बना रहता है। यानी दास बस इतना ही कहना चाहता है कि सिर्फ स्वाद के लिए किसी की ज़िंदगी छीन लेना ये वाजिब नहीं है। हर साल अरबों जानवरों को मार दिया जाता है और सिर्फ एक व्यक्ति के मांस न खाने का निर्णय एक साल में 100 जानवरों की जान बचा सकता है। तो आइए आज हम सब यहाँ पर एक संकल्प लें, एक प्रतिज्ञा लें कि मैं किसी भी निर्दोष प्राणी की जान सिर्फ अपनी जुबान के स्वाद के लिए नहीं लूँगा, क्योंकि असली इंसानियत यही है, असली धर्म भी यही है कि हर जीव की रक्षा करना, हर जीव के दर्द को महसूस करना। हर धर्म यही सिखाता है, अहिंसा, करुणा और दया। तो अगर आप दास की इन बातों से सहमत हैं और इस बदलाव के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शाकाहार को अपनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट में लिखें कि मैं शाकाहार अपनाने के लिए तैयार हूँ।